अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे राजी जिसे सफदर अंकल ने कह दिया कि वही हादिया को लेकर उसके मायके जाए और यहीं पर तो राजी को अपनी सफाई पेश करने का मौका मिल जाता है। वो पहले तो हादिया को रेस्टोरेंट में लेकर आता है ताकि तसल्ली से बैठकर उससे अपनी बात कह सकूं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैंने कभी आपसे फ्लर्ट नहीं किया और हमारे बीच में गलत फहमी आ गई थी। तभी राजी आज हादिया को सब कुछ सच सच बता देता है कि उसने हादिया को चाहा, उसी से मोहब्बत की, मगर ऐन वक्त पर मामू बीच में आ गए। उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता तुम्हारे लिए मांग लिया और तुमने भी हाँ कह दी और मुझे लगा कि तुम मुझसे शादी करना ही नहीं चाहती थी। बस फिर तुम्हारी खुशी की खातिर मैं खामोश हो गया, मगर मैं आज भी तुम्हें चाहता हूँ। खैर इस तरह से राजी अपनी सारी सफाइयाँ पेश करेगा तो ये हादिया भी आखिर मानने के लिए तैयार हो ही जाएगी कि आप बहुत अच्छी इंसान हैं, पर मुझे ना आपकी हमदर्दी की जरूरत है और ना ही आपकी मदद की। और हादिया साथ ही उसे ये भी कह देती है कि वो जज्बात भी निकाल दे अपने दिल से। खैर इस तरह से इन दोनों की ये गलत फहमियाँ दूर हो जाती हैं और अब हादिया गाड़ी में आगे आकर बैठती है। यूं ये सफर कट गया, हैदराबाद भी आ गया। हादिया आज अपने मायके आई तो खुशी से फूले नहीं समा रही, मगर इन्होंने जब राजी को उसके साथ देखा तो उनके मुंह जैसे लटक गए हों कि हादिया ने तो फैजान के साथ आना था। अब राजी ने जिक्र करते हुए हादिया का नाम ले लिया तो उसकी वालदा तो टोक देती हैं। हादिया नहीं बेटा भाभी कहो, अब तो ये रिश्ते में तुम्हारी भाभी लगती है। अपनी वालदा के ये रवैया देखकर हादिया को अच्छा नहीं लगता। वो भी राजी को ऐसे ही समझती है जैसे हादिया समझती थी, जिसके बाद तो वालदा अब परेशान है कि अगर किसी ने राजी और तुम्हारे बारे में बता दिया तो क्या होगा। तो हादिया अपनी वालदा को तसल्ली देती है, अम्मी वो राजी ऐसा नहीं जैसा हम उसे समझते थे, हमें तो गलत फहमी हो गई थी। जबकि दूसरी जानिब फैजान की वालदा परेशान बैठी हैं। सफदर मियाँ से भी कह दिया कि आपने हादिया को राजी के साथ भेजकर अच्छा नहीं किया। तभी वो भी अपनी मजबूरी बताएंगे कि ये फैसला तो मैंने मजबूरी में किया। फैजान छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और ड्राइवर भी मौजूद नहीं था। खैर हादिया जो अपने मायके जिस मकसद के लिए गई थी, फिजा का आखिरकार रिश्ता निसार से तय हो जाता है और सफदर मियाँ की ख्वाहिश के मुताबिक मंगनी का जो भी इंतजाम था वो उन्हीं के घर होता है, जिससे इस नताशा को तो और भी हसद होने लगी। हालांकि माँ बेटी को भी समझाती है कि उसके वालिद ने ये सब कुछ क्यों किया, मगर असल जलन तो इसे फिजा और उसके स्टेटस से है कि इतने कम तबके वाले इतने अमीर घराने में इनकी शादी कैसे हो गई। खैर यूं ही हादी अपनी बहन की इस मंगनी पर बहुत खुश होती है। हादी को ये तैयार देखकर फैजान उसकी तारीफ भी करता है, मगर इसके सर पर तो असल भूत सवार इस रमशा का है। खैर इस इवेंट के दौरान राजी की तो सारी नजरें इस हादिया पे जमी हैं। वो अपनी नजरें इससे हटा ही नहीं पा रहा और अपनी इन्हीं हरकतों से एक न एक दिन राजी की हकीकत मालूम हो ही जाएगी। होप से व्यूअर्स अब फिजा की शादी निसार से हो जाए, क्योंकि शीना बेगम रिश्ते को तोड़वाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं।